नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो बहुत दिनों से बहुत कुछ हुआ ग्रुप डी को लेकर के। ग्रुप डी नहीं, तीसमारखा बन गया था। तो कोई बात नहीं, बार बार कह रहे थे कि जो होगा अच्छा होगा। परेशान मत होइए, अपना काम करते रहिए। और आपका काम, आपका कर्तव्य जो था वो पढ़ाई करना था। तो अपना काम करते रहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। एक समय लगा, एक समय के साथ एग्जाम डेट आउट भी हुआ, फिर एग्जाम डेट चेंज भी हुआ, और फाइनली अब लगभग एग्जाम डेट आपका क्लियर हो गया कि आपका कब से एग्जाम होना है। मान के चलिए कि आज आपका 20 तारीख है और 27 तारीख से आपका एग्जाम होना है। उसी में किसी का आगे, किसी के पीछे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आगे पीछे होगा। लेकिन अब मुद्दा यह है, सबसे पहला मुद्दा अगर बात करें कि क्या अभी पढ़ना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं 7 दिन, 5 दिन का जो पढ़ाई होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। और कुछ लोग वही चीज पढ़ लेते हैं जिससे कोई उनको फायदा नहीं होता है। और कुछ जो होते हैं, जो रिजल्ट होल्डर होते हैं, वो इस 5 दिन को इतने ढंग से यूटिलाइज करते हैं, इतने ढंग से उसका उपयोग करते हैं कि सेफ स्कोर और बढ़िया से रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अभी फिलहाल के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो हम बार बार यही कहेंगे कि सबसे पहले आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का जो हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो हुआ है सीबीटी 2, इसको बढ़िया से पहले तैयार कर दीजिए। इसका एक भी क्वेश्चन छोड़िए मत। क्योंकि लेवल 1 का पोस्ट है ग्रुप डी, लेकिन इसका एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता है। और अगर इधर हम बात करें रेलवे में वनडे एग्जाम में, तो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल जो है सबसे बेहतर एग्जाम में आता है। तो इसका सीबीटी 2 में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लगभग आपका बढ़िया क्वेश्चन होंगे। तो इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप इधर एनटीपीसी एनटीपीसी इसका ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 बढ़िया से कर लीजिए। फिर अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 बढ़िया से कर लीजिए। सीबीटी 1 बढ़िया से कर लीजिए। उसके बाद भी अगर बात करें कि आपके पास फिर भी समय है, तो आरपीएफ के कुछ सवाल लगा लीजिए, आरपीएफ के। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन के कुछ सवाल लगाइए, टेक्नीशियन के। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो एएलपी के सवाल लगाए जाइए। लेकिन इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए बढ़िया से। दूसरा चीज अगर हम बात करें तो अभी फैशन क्या चला है कि करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर जो है आपका भाई साहब, करेंट अफेयर का अगर हम बात करें तो करेंट अफेयर जो है, अब आप 1 साल का, 1 ईयर का कम से कम रिवीजन कीजिए बढ़िया से। 1 ईयर का रिवीजन कीजिए बढ़िया से, उसको मैक्सिमम टाइम दीजिए। कारण कि 2, 4, 5 सवाल आपको करंट अफेयर का मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नया करंट अफेयर पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। पीछे का 1 साल का लगभग लगभग आप रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, कम से कम जनवरी से लेकर के 2025 का अभी तक का आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। बाकी इन सभी एग्जाम्स का, इन सभी एग्जाम्स में जो सवाल आए हैं, वो सबका आप जीके जीएस बढ़िया से तैयार कर लीजिए। जीए जो है, जनरल अवेयरनेस, वो बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ये आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा चीज, आप मॉक टेस्ट जो दिए हैं, जो मॉक टेस्ट दिए हैं, उस मॉक टेस्ट को बढ़िया से एनालिसिस कर लीजिए। मॉक टेस्ट में जो जो सवाल आपका फंस रहा था, तो वो सारा सवाल एक बार बढ़िया से आप एनालिसिस कर लीजिए। क्योंकि वहीं से सवाल आएंगे। आप उतना पढ़ चुके हैं, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। बशर्ते कि उस समय एग्जाम जब आप दे रहे होंगे, तब उस सवाल का आंसर आपके पास आ जाए, आपके दिमाग में आ जाए, तो बात बन जाएगा। और नहीं तो फिर वही लगेगा कि अरे सर ने ये बताया था, लेकिन क्या बताए थे ये नहीं पता है। और फिर आप वहां से उल्टा सीधा कुछ और करके आ जाएंगे। तो मॉक टेस्ट जो भी आपने दिया उसका बढ़िया से एनालिसिस कर लीजिए, बढ़िया से उसको लगाए जाइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। बाकी इतना काम कीजिए, बाकी 5 दिन का समय है, इससे ज्यादा आपको ये नहीं करना है। बाकी अगर हम बात करें सेफ स्कोर का, कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है, हमारा सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर का अगर हम बात करें तो इस ग्रुप डी को लेकर के बहुत सारा हो हुआ है। ग्रुप डी को लेकर के आदमी के दिमाग में इतना हो हुआ बैठा हुआ है, इतना डर बैठा हुआ है
पीछे के सालों से ही देखा जा रहा है, तो इतना डर बैठा हुआ है कि लोग कहते हैं 90 लाना पड़ेगा, 95 लाना पड़ेगा, 99 लाना पड़ेगा। भाई साहब, वो जो कट ऑफ आप पीछे देखते हैं, वो कट ऑफ आपका रॉ मार्क्स नहीं होता है, आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होता है। नॉर्मलाइज्ड होता है, जो कट ऑफ निकल के आता है आपके सामने, वो नॉर्मलाइज्ड होता है। और आपको लाना क्या है, तो आप रॉ मार्क्स के जिम्मेदार हैं, आप नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के जिम्मेदार नहीं हैं। आप रॉ मार्क्स के जिम्मेदार हैं कि आप रॉ मार्क्स कितना उठा सकते हैं। तो जो सिनेरियो अभी का बना हुआ है, आपका फॉर्म जितने गिरे हैं और जिस तरह से बेरोजगारी का आलम बढ़ा हुआ है, उस तरह से आपको लगभग लगभग 80 के आसपास टारगेट करके चलना पड़ेगा कि हम रॉ मार्क्स लेके आ जाएं। दो चार पांच नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन टारगेट करके चलिए कि 80 के आसपास लेके आ जाएं। सेफ अटेम्प्ट का बात करें, तो लगभग हम बार बार कहते हैं कि अटेम्प्ट लेने में कमी मत कीजिए। अटेम्प्ट लेने में कमी मत कीजिए। अटेम्प्ट लेने में कभी कमी मत कीजिए। अटेम्प्ट जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट हो सकता है उतना लीजिए। हाँ, अभी नहीं कि भगवान का, हनुमान जी का नाम लेके नहीं करना है कि एक क्वेश्चन जय बजरंग बली की जय, दूसरा क्वेश्चन जय दुर्गा माता की जय, तीसरा क्वेश्चन जय सरस्वती माता की जय, उस तरह का नहीं। आप पेपर जो देंगे वो दो तीन तीन टाइप से देंगे, तीन अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपको फ्लो में बन रहा है उसको बना देंगे। सेकेंड अटेम्प्ट में आपका माइंड जो है फोकस हो जाएगा, जो भी चीजें होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड अटेम्प्ट में बढ़िया से कर लीजिए। उसके बाद 10-20 जो सवाल बचते हैं उसको बढ़िया से टैकल कीजिए, ऑप्शन इलिमिनेट कीजिए, अप्रोक्सीमेट लगाइए और लगा करके उसको आंसर करके आइए। तो अटेम्प्ट जो है आपको मैक्सिमम करके आना है। साथ ही साथ जो रॉ मार्क्स है वो आपको लगभग 80 के आसपास टारगेट करके चलना है। और इससे कम अब कोई कोई होगा कि 60 लेके आ जाएंगे, 50 लेके आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार में। 50-55 पे भी पीछे रिजल्ट आया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लिटिल बिट मुश्किल है, क्योंकि फॉर्म की संख्या 1 करोड़ 8 लाख है। और इसमें जो एनटीपीसी इस बार दे रहे हैं, एएलपी में जो ज्वाइन किए हैं, टेक्नीशियन में जो ज्वाइन किए हैं, सीजीएल लेवल के बच्चे भी ग्रुप डी का फॉर्म डाले हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं डाले हैं, डाले हुए हैं। तो आपको अटेम्प्ट टारगेट करके चलना पड़ेगा, बढ़िया मार्क्स मैक्सिमम स्कोर करके आना है, मैक्स टू मैक्स। और इतना टारगेट करके चलिए, तो 4-5 नंबर इधर उधर होता है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सेफ स्कोर अगर हम बात करें, तो हमारा 80 का टारगेट करके हमको चलना होगा कि 80 जो है हमारा रॉ मार्क्स आ जाए। बाकी नॉर्मलाइज तो ऊपर वाला का खेल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला का खेल है, तो जो भी होगा वो अच्छा होगा। आप अपना बेस्ट करके आइए, बाकी आगे जो भी होगा आपका बेस्ट होगा। बाकी आपको बता दें कि आपका आज शाम को इसका शिफ्ट 1 का मैथ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो डाल दिए हैं हम। शिफ्ट 1 का पूरा सवाल 35 के 35 सवाल आपको डाल दिए हैं। कल आपको शिफ्ट 2 का मिल जाएगा। उसके बाद आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 और अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1, इन दोनों में जो बढ़िया बढ़िया सवाल आए हुए हैं जो फंसा सकते हैं आपको, उसका लेक्चर हम तैयार करके आपको दे देंगे। उसके बाद आरपीएफ का भी कोशिश कर रहे हैं कि आरपीएफ का जो सवाल है उसमें जो बढ़िया बढ़िया सवाल आया उसको तैयार करके दे दें। और इस तरह से 2 4 5 लेक्चर आपको अभी प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा दे दें जो आपके काम आ जाए। बाकी ज्यादा मैराथन के चक्कर में मत रहिएगा, सेल्फ स्टडी पे काम कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।